हम लोग अपने घरों में खिड़कियां और रोशनदान जरूर बनवाते हैं ताकि दिन के समय में हमारे घरों में रोशनी और प्राकृतिक हवाएं आ सके। फ्रेंड्स, इन खिड़कियों के आविष्कार होने के पीछे एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है जिसके बारे में जानकर आपको मजा आ जाएगा, साथ ही नॉलेज भी मिलेगी। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। एक दिन उसने मंत्री से कहा कि राज्यसभा की बैठक के लिए एक बड़ा भवन बनवाया जाए। राजा के आदेश होते ही कुछ ही दिनों में भवन का निर्माण हो गया। अब भवन का उद्घाटन होना था। उद्घाटन का दिन आया। चारों ओर धूमधाम थी। मंत्री, सेनापति, कोतवाल, दरबारी सबके साथ राजा राजभवन में दाखिल हुए। लेकिन यह क्या, उस भवन में जरा से भी रोशनी नहीं हो रही थी। चारों ओर अंधेरा था। राजा ने गुस्से से पूछा, किसने यह भवन बनाया है? रोशनी नाम मात्र की भी नहीं है। इसमें सभा कैसे होगी? सब अवाक खड़े थे। राजा ने मंत्री से कहा, इसमें रोशनी का इंतजाम करो। मंत्री अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। वे बोले, महाराज आप चिंता न करें, रोशनी अभी आ जाती है। फिर अन्य लोगों से बोले, ऐसा करो, अंदर से मुट्ठी भर अंधेरा बाहर ले चलो और बाहर से एक एक मुट्ठी धूप ले आओ, चारों ओर रोशनी हो जाएगी। लोगों ने अंदर मुट्ठी बांधी और बाहर खोल दी, फिर बाहर मुट्ठी बांधी और अंदर आकर खोल दी, लेकिन हालात फिर भी वैसी ही रहे। वैसा ही अंधेरा छाया रहा। उस अंधेरे में धूप थी ही नहीं। राजा ने क्रोधित स्वर में पूछा, मंत्री जी, भवन में रोशनी कहाँ हुई? मंत्री ने उत्तर दिया, जी सारी धूप मुट्ठी के छिद्रों से निकल गई। राजा ने कहा, जैसे भी हो धूप का इंतजाम करो। मंत्री ने फिर बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज छत निकलवा देते हैं। हुक्म पाते ही राजमिस्त्री आए। मजदूर ने छत तोड़ डाली। छत के हटते ही चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई। सब बहुत प्रसन्न हुए। राज्यसभा बैठी। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई और वहां बैठे लोग भीगने लगे। राजा ने कहा, मंत्री जी छत निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारा मंत्री सोच में पड़ गया। तभी एक दरबारी ने कहा, एक काम हो सकता है महाराज, छत को हिफाजत से रख दें, जब बारिश हो तो उसे ढक दें, बाद में उतार कर रख लें। मंत्री ने सोचा, इस तरह तो मैं राजा की निगाह में छोटा हो जाऊंगा। वह बोला, महाराज ऐसा तो मैंने भी सोचा था, लेकिन अगर दिन में बारिश हो तो अंधेरे में काम कैसे होगा? फिर क्या करें? राजा ने पूछा। दरबारी बोला, उस दिन छुट्टी हो जाएगी महाराज। राजा मान गए। एक बार ऐसा हुआ कि जब सभा हो रही थी उस समय बाहर बादल आ गए। कर कर बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा। राजा देख रहे थे। अचानक उन्हें दीवार की एक दरार से बिजली की चमक दिखाई पड़ी। उस चमक से बाहर का दृश्य बहुत सुंदर लगा। राजा को एक उपाय सूझा। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे एक उपाय मिल गया है। क्या महाराज? सबने उत्सुकता से पूछा। राजा ने कहा, दीवारों में से कहीं कहीं से ईंटें निकलवा कर सुराख बनवा दो। रोशनी तो आएगी ही, साथ ही हवा भी आ जाएगी। राजा के कहने के अनुसार वैसा ही किया गया। उनकी मुश्किल आसान हो गई। इस तरह से खिड़की और रोशनदान का जन्म हुआ। लोग आज भी अपने घर की दीवारों में हवा और रोशनी के लिए खिड़की और रोशनदान बनवाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दोस्तों, आपको खिड़की के आविष्कार होने के पीछे की कहानी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।